The rarest of rare doctrine is established by Supreme Court of India in 1980 फॉर कैपिटल पनिशमेंट, यानी मृत्यु की सज़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन बनाई थी कि मृत्यु दंड सिर्फ उसी को दिया जा सकता है जहां अपराध रेयरेस्ट इन रेयर हो, यानी अति दुर्लभ कंडीशन में अति दुर्लभ किस्म की जो घटनाएं हैं या जो घटनाएं हैं, जो क्राइम है, सिर्फ उसी के दोषी को जो है फांसी की सज़ा दी जा सकती है। और ये केस था गुरबचन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो कुल मिला के इसको संदर्भ में रखने का, इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर को संदर्भ में रखने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आज जो मिलावटखोर हैं इस देश में, मिलावटखोरों ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जाएं तो जाएं कहाँ। ये वीडियो देखिए आप। कल 4 लीटर दूध लिया गया अमूल का, जिसका जो है ये इसमें दिखाया जा रहा है कि 14 तारीख तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पैकेट में भी यही चीज पड़ा हुआ है कि 14 तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका जो है बारकोड भी है, ये नीचे जो है ये आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है 2 लीटर ये हुआ, दूसरा जो है पैकेट ये हुआ, ये जो है इसमें भी आ रहा है जो है 14 तारीख जो है डेट पड़ी हुई है सेम। और दूध को उबालने के बाद बिल्कुल हाथ से थोड़ा करके दिखाना कैसे हो रहा है, उसमें कोई रस नहीं, जैसे प्लास्टिक हो जो है। ये कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब कोई लोचा नहीं, कुछ नहीं, पूरा प्लास्टिक पी रहा है आदमी जो है। अमूल से कम ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। कृपया इसे शेयर करें और जो है लोगों को जागरूक करें। दूध नहीं पी रहे हैं लोग, जहर पी रहे हैं, और ऐसी कंपनियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तो पहले मैं ये वीडियो जो है कंपनी को भी मेल करता हूं, और मैं इसको जो है अगर कंपनी ने स्टेप नहीं उठाया तो मैं इसको जो है साथ में ही फूड एंड सप्लाई में भी जाता हूं और जगह भी शिकायत करता हूं इनकी। ये अमूल कंपनी का दूध है। मैं सीधे अमूल कंपनी पे तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन है ये अमूल का ही पैकेट। हो सकता है कि बीच में ये इसमें मिलावट करी गई हो नकालों द्वारा, क्योंकि यहाँ नकाल भी बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो कुल मिला के मेरा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। आप देखे होंगे लगातार मैं अपने फेसबुक पे दिवाली के आसपास मैंने खोए और छेने की मिठाइयों के विरोध में आवाज़ उठाई थी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी थी कि ये जहर खा रहे हैं आप मौत को खुद से निमंत्रण दे रहे हैं अगर आप खोए और छेने की मिठाई खाते हैं तो। और मेरा वो संदेश जो सिर्फ दीपावली के लिए नहीं था, ये 12 महीने है। हाँ, त्योहारों पे जब मिठाई की खपत ज़्यादा होती है तो ये घटना और बड़े लेवल पे हो जाती है, बुरे स्तर की हो जाती है, मिलावट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है। अगर अगर ये अमूल जैसे ब्रांड जो नेशनल ब्रांड है, मैं समझता हूँ आज महानगरों, क्या छोटे छोटे शहरों में भी दूध के लिए लोग इन्हीं कंपनियों पे, पराग और अमूल आदि कंपनियों पे ही डिपेंडेंट है। अगर ये कंपनियां भी इस ढंग की मिलावट करती हों, इस ढंग का जहर बेचती हों, तो मेरा यही जो कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि ये रेयरेस्ट इन द रेयर केस है। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये मास मर्डरिंग है। जैसे मास मर्डरिंग को रेयरेस्ट इन द रेयर मान के उनके दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाती है, तो इन मिलावटखोरों को भी जो जानबूझ के जहर बेच रहे हैं, दे आर मास किलर, दे आर मर्डरर, मास मर्डरर। ऐसे लोगों के लिए भी कड़े से कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए और उस कानून का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और इन्हें इनके अपराध को रेयरेस्ट इन द रेयर मान के इन्हें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान कानून में होना चाहिए। और इस कानून को संचालित करने वाले, देख रेख वाले जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, अगर ये जानबूझ के इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं या मिलावटखोरी को प्रमोट करते हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें भी इसी ढंग की कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि मानवता के विरुद्ध है। ये छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, ये बड़ों को मार रहे हैं, ये बुज़ुर्गों को मार रहे हैं, बीमार रोगियों को मार रहे हैं। तो कुल मिला के
स्थिति बहुत ही गंभीर है इस देश में मिलावट की। अगर अमूल जैसी कंपनियां भी इस तरह की मिलावट करेंगी तो ये बहुत चिंता का विषय है कि आम आदमी किस पे विश्वास करे और जाए तो जाए कहाँ जाए। और जहाँ तक बात रही दूध के उत्पादन की और खपत की, तो नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन या क्या उसका नाम है, जो भी है ये संगठन जो इन सारी चीज़ों को देखता है, उसके डेटा कुछ भी हो कि हमारा उत्पादन कितना है, खपत कितना है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश में आज दूध के उत्पादन के कंपैरिजन में खपत बहुत ज़्यादा है। और ये खपत है इन्हीं नकली आपूर्ति से पूरी की जा रही। तमाम विदेशी एजेंसियों तक ने प्रश्न उठाया है और भारत सरकार को सचेत किया है बार बार कि वो अपने इस मिलावटखोरी पे नियंत्रण करे, दूध के या फिर अन्य खाद्य पदार्थों के, अन्यथा देश की स्वास्थ्य की स्थिति बेहद नाजुक हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा कड़ा कानून तो बना है। अभी यूपी में मैंने जल्द ही देखा है कि मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कानून बनाया गया है, उनके सज़ा को 10 साल या कुछ इस तरह से बढ़ाया गया है। लेकिन बात सिर्फ कानून बना देने तक ही नहीं काम आएगी। बात तब बनेगी जब इन कानून को संचालन करने वाले कर्तव्यनिष्ठ हों, वो अपने कर्तव्य का पालन करें ईमानदारी से, तब जाके बात बनेगी। और स्थिति ये है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वो अपनी छोटी छोटी लालचों के लिए, छोटे छोटे ग्रीड के लिए वो समाज को स्तंभ के जानलेवा खतरे में ढकेल रहे हैं। तो कानून में परिवर्तन होना चाहिए। मैंने कहा ना कि रेयरेस्ट इन द रेयर मान के ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान होना चाहिए और इन्हें संरक्षित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी वही कानून अप्लाई होना चाहिए और उन्हें भी कड़ी से कड़ी कैपिटल पनिशमेंट तक की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी पकड़ा जाता है कि वो इन नकली खोआ, नकली खाद्य पदार्थों को बेचने में दुकानदारों की मदद कर रहा है या अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया, उस कार्य को वो ईमानदारी से नैतिकता के साथ अंजाम नहीं दे रहा है, तो उसके विरुद्ध भी ऐसी ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये संक्षिप्त वीडियो का यही संदेश था कि जागिए आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि मिलावटखोर जो हमारे आपके बीच के ही हैं, कहीं बाहर से किसी दूसरे प्लेनेट से ये मिलावटखोर, ये लालची नहीं आए हैं। हमारे और आपके परिवारों के बीच से ये मिलावटखोर आए हैं और इन मिलावटखोरों को चिन्हित करना पड़ेगा और इन्हें दंडित करना पड़ेगा। अन्यथा ये हमारा आपका जीवन जीना दुर्लभ कर देंगे। और आज अस्पतालों में जो लाइन लगी है, जो बीमारों की कतार है, जो बीमारी के हालात हैं कि कोई परिवार, कोई घर नहीं बचा है जहां गंभीर बीमारियों के साथ जीने वाले लोग न हों, तो ये कानून बनना चाहिए। ये सरकार को इस पे कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है और हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि अगर आपको ज़रा सा भी संदेह हो इन खाद्य पदार्थों पे, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मिठाई हो या कोई अन्य खाद्य पदार्थ हो, अगर आपको मिलावट का आशंका है तो आप निश्चित रूप से इन जिम्मेदार लोगों को सूचित करिए और इन्हें फोर्स करिए कार्रवाई करने के लिए। ये बेईमान लोग आसानी से नहीं मानने वाले हैं। जब इनके गर्दन पे भी तलवार लटकेगी तभी ये सुधरेंगे और ये काम हम और आप ही कर सकते हैं। आम जनता, आम पब्लिक कर सकती है। आम पब्लिक जब जागरूक होगी तब ये भी सुधरेंगे और सब कुछ सुधरेगा। अन्यथा इन चंद लालचियों ने जीना दुभर कर दिया है हम सबका, पूरे समाज का। और स्थिति ऐसी ही बना दी है कि जाएं तो जाएं कहाँ। जब अमूल जैसी कंपनियां इस तरह के नकली दूध बेच सकती हैं तो फिर आम दुकानदार आपको कैसी खोए की, छेने की मिठाई खिला रहा है और क्या क्या नकली आपको खिलाया जा रहा है, उसको कैसे आप पकड़ पाएंगे या जान पाएंगे।